हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे बन रहा है ब्रेकफास्ट। बन रहा है क्या, बन चुका है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना के तैयार कर दिया है और मैं मम्मी को देने जाऊँगी। मम्मी और मैंने अपने लिए पोहे बनाए थे। चीकू स्कूल जा चुका था, जिया घर पे ही थी और हस्बैंड तो मॉर्निंग में ही ऑफिस निकल जाते हैं, तो वो चले गए थे। जिया को पोहे वगैरह नहीं खाने थे तो उसके लिए कुछ और ही बनाऊंगी मैं, क्योंकि वो अभी अभी क्लास वगैरह लेके उठ के ब्रश वगैरह करके क्लास ले रही थी, तो वो बाद में ही खाती है। इस टाइम पे नहीं खाती है वो। तो ये मम्मी और मेरे अपने लिए बनाया था मैंने सिर्फ। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से हेलो आपको मेरी तरफ से। वैसे तो मैंने आपसे हेलो बोल दिया है मॉर्निंग में, तो फिर अब मैं आपसे फेस टू फेस मिल रही हूँ, तो एक बार फिर से हेलो। और कैसे हो आप सब? और अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, मम्मी और मेरा तो हो गया है, हमने पोहे खा लिए हैं। लेकिन जिया बहन जी ने भी कुछ भी नहीं खाया है। इसने बहुत परेशान कर रखा है मुझे। मॉर्निंग से जब से उठी है तब से ऊपर जाके बैठी है अपनी बुक वगैरह लेके, और नहीं ऊपर ही रहती है, दादी के पास ही रहती है ये। अभी बादाम वगैरह भी कुछ नहीं खाए हैं, दूध भी कुछ नहीं पिया है इसने। मैं इसको बुला रही हूँ, नीचे आ नहीं रही है, ताकि मम्मी मुझे ज़बरदस्ती डांट डूट के पोहे खिला देगी और दूध तो पिएगी, खैर दूध तो पी लेती है, पोहे वो खिला देगी ब्रेकफास्ट में। मम्मी डांट के तो नीचे ही नहीं आ रही है और एक नंबर की कामचोर हो गई है। अभी थोड़ी देर में इसके पापा का फ़ोन आ जाएगा, वो फ़ोन करेंगे, जिया बेटा क्या खाया, मम्मी ने ब्रेकफास्ट क्या कराया। तो बोलेगी पापा मैंने कुछ भी नहीं खाया मॉर्निंग से, मम्मी ने ब्रेकफास्ट पोहे बनाए थे, मुझे पसंद नहीं थे तो मैंने नहीं खाए। तो फिर मुझे वहाँ से भी वो फ़ोन करके बोलते हैं कि जिया को अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं कराया, ये वो। तो बस यही रहता है। और चीकू भी नहीं खाता खाने को तो पोहा, लेकिन नखरे भी नहीं करता है वो। ज़बरदस्ती में बैठा के खिलाऊँ तो खा भी लेता है। खाने को तो ये भी खा लेती है, लेकिन अभी तभी इसलिए ही नीचे नहीं आ रही है मम्मी, ताकि मुझे ज़बरदस्ती ना खिला दे। और यहाँ पे देखिए मैक्स हो रहा है, मेरा छोटा वाला बेटा। ये मेरा छोटा सा बेटू है, बेटू। ये देखिए इसने तो खा ली है रोटी, अपनी रोटी फिनिश कर ली है इसने अपनी, और चुपचाप मेरे साथ बगल में लेटा हुआ है, ये सो रहा है अभी। तो अभी मैं ऊपर जाऊंगी, मम्मी शायद गेहूँ लेके बैठी हैं, तो मम्मी की थोड़ी सी हेल्प कर दूंगी गेहूँ वगैरह साफ़ करने में, क्योंकि एक जने की बस के नहीं होते हैं। अगर 2 जने लग जाते हैं तो फटाफट से हो जाते हैं गेहूँ साफ़। तो फटाफट से गेहूँ साफ़ करती हूँ और फिर उसके बाद लंच की तैयारी करूँगी। और दिन भी छोटे छोटे ही हैं, वैसे तो पहले से थोड़ी सी बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी छोटे ही लगते हैं मुझे, कब निकल गए पता ही नहीं चलता है। तो फटाफट से गेहूँ वगैरह साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर लंच बनाऊँगी। देखती हूँ क्या बनाती हूँ लंच में, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। तो ये देखिए मैक्स कैसे सो रहा है यहाँ पे। अभी इसने अपना रोटी और थोड़ी सी पनीर, मैंने इसको और थोड़ी सी देसी घी लगा दिया था रोटी में, वो इसको मैश करके मैंने दे दिया था। वैसे मॉर्निंग में 6 बजे हस्बैंड इसको खिला के जाते हैं, दवाई वगैरह डाल के वो खिलाते हैं इसको, इसका पेडिग्री वगैरह। और अभी मैंने इसको रोटी और पनीर दे दिया था, तो वही इसने खाया। और इसको खुजली जैसी भी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे नहला रखा है, पता नहीं क्यों खुजली जैसी हो रही है। बेबी चुपचाप लेटा हुआ है। तो मैं ऊपर जाऊंगी ना तो फिर मेरे पीछे पीछे ऊपर आ जाएगा और फिर सारे गेहूं को तहस नहस कर देगा। तो मैं जिया को नीचे भेजूंगी, जिया इसके साथ बैठेगी, तभी मैं ऊपर जा पाऊंगी। और ना मम्मी ऊपर चूहों को गालियां दे रही है चूहे सारे गेहूं काट गए, कट्टा काट गए, तो मम्मी उनको पहाड़ी भाषा में गाली दे रही हैं। ये मुसनकी ठौर खाले जल बोल रही है जो पहाड़ियाँ वो समझ गए होंगे, ये मुसनक ठौर खाले जल बोल रही है। तो मम्मी उनको चूहों को ऊपर गालियाँ दे रही हैं। चूहों ने बहुत परेशान कर रखा है, सच में बहुत ज़्यादा चूहे हो गए हैं। तो चलिए मैं भी ऊपर चलती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ ऊपर मम्मी के साथ गेहूँ साफ़ करने, और ये थाली वगैरह लेके, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो पत्थर के टुकड़े वगैरह होते हैं, मिट्टी वगैरह होती है ना, तो अच्छे से निकालने होते हैं। तो इस वजह से थाली वगैरह में लेके आ गई थी। वैसे तो मम्मी अकेले भी साफ़ कर लेती हैं कभी कभी, लेकिन मैंने कहा अभी टाइम भी था मेरे पास, कोई काम भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं हेल्प कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। और फिर उसके बाद फिर अपने जो मेरे लंच वगैरह का काम होगा वो मैं निपटा लूँगी। तो वो यहाँ पे मम्मी के साथ मैं गेहूँ साफ़ करने आ गई थी, और मैंने मैक्स को और जिया को अंदर बंद कर दिया था। देखिए आपको एक रूम का दरवाज़ा बंद लग रहा होगा, वहाँ मैंने मैक्स और जिया को दोनों को बंद कर दिया था, क्योंकि मैक्स ना बार बार बाहर आके सारे गेहूँ मुँह में भर के अंदर लेके, मतलब मुँह में भर के लेके जा रहा था और अंदर गिरा दे रहा था सारे। तो बच्चों की जैसे परेशान कर रहा था वो, तो मैंने उसको अंदर बंद कर दिया। और बार बार देख भी रहा था, हल्का सा दरवाज़ा खुला हुआ था, वहाँ से बार बार देख भी रहा था, और मतलब अंदर से भौंक रहा था कि मुझे भी बाहर लेके जाओ, मैं उल्टे काम करूँगा। तो मैंने उसको बंद कर रखा था अंदर। यहीं पे मम्मी और मैं बातें भी कर रहे थे और गेहूँ भी साफ़ हो रहे थे। यहाँ पे मम्मी कुछ गांव की बातें बता रही थी, और कुछ यहीं की गली की बातें होती हैं वो बातें कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, और साथ के साथ काम भी कर रहे थे। और वैसे टाइम नहीं लग पाता है इतना, मतलब बात वो करने का, तो इस टाइम पे हो जाती हैं बातें काम करते करते। तो यहाँ पे बस बात कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं अपने लंच की तैयारी करूँगी गेहूँ साफ़ करने के बाद। तो गेहूँ वगैरह साफ़ हो गए हैं,
नीचे आ गई हूँ। अब जिया को खानी है कड़ी और मम्मी बोल रही है कि पतली पतली दाल बनाना। तो क्या बनाऊँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। कड़ी बनाने के लिए लस्सी चाहिए होगी, लस्सी घर पे है नहीं, तो मुझे लस्सी लेके आनी पड़ेगी। क्योंकि जो बच्चे बोलते हैं वही मतलब ये होता है ना कि बड़े तो चलो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चों की पसंद का ना बने तो फिर वो खाना ही नहीं खाते हैं। तो यही होता है, तो मुझे कड़ी बनानी पड़ेगी। कड़ी सब खा लेते हैं, तो मैं लस्सी लेके आती हूँ। पहले मैंने जिया से बोला जिया लस्सी लेके आ, कड़ी बनाऊँगी, लेकिन वही है ना, खानी सबको होती है, करना किसी को नहीं होता है। तो मैं ही जाऊँगी, मैं ही लस्सी लेके आऊँगी, फिर उसके बाद कड़ी वगैरह बनाती हूँ। क्योंकि 12 बज चुका है, फिर चीकू को लेने का टाइम हो जाएगा स्कूल से। तो फटाफट से लंच बनाती हूँ, फिर उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैक्स को ये मैं मूली लेके आई थी, तो मैं मूली खा रही थी। मैंने सैलेड कट करा था, देखिए मूली छीन के ले गया मेरे हाथ से, क्योंकि वहाँ बैठ के खाएगा अब ये। देखिए हाथ से छीन के ले गया, कब से छीन रहा था हाथ से। मैंने कहा चलो शूट करती हूँ, कैसी कैसी हरकतें इसकी होती है। मूली भी चाहिए इसको, आज पता चला है मुझे कि इसको मूली भी पसंद है। मूली भी खा रहा, भी इसके लिए सही है नहीं है ये नहीं पता है, क्योंकि पता करूँगी मैं शाम को, लेकिन मूली खा गया है ये। और कड़ी मैंने चढ़ा दी है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कड़ी मैंने चढ़ा दी है, और अभी थोड़ी देर इसको पकाऊंगी। थोड़ी देर कड़ी को ना अच्छे से पकाओ तो ज़्यादा टेस्टी कड़ी बनती है। तो मम्मी बोल रही थी ना इसमें मूली कूट के डाल दे, क्योंकि मूली कूट के कड़ी अच्छी लगती है। हमारे मतलब पहाड़ में ना मूली कूट की कड़ी खाते हैं। तो मैंने मूली इसलिए नहीं कूटी, मैंने यहाँ पे सैलेड कट कर लिया है मूली का। मूली मैंने इसलिए नहीं कूटी ना इसमें, क्योंकि बच्चे नहीं खाते फिर मूली कूट के अगर बनाओ तो कड़ी, तो इस वजह से फिर मैंने मूली वगैरह कुछ नहीं कूटी है इसमें। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मैक्स के लिए लस्सी बचा दी। देखिए थोड़ी पी गया है ये, थोड़ी बचा दी है। मैं इसको ना ऐसे ही बॉईल कर दूँगी, इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के चावल के साथ इसको दे दूँगी, क्योंकि ये नहीं देना है, इसमें मसाले वगैरह हैं, नमक भी है ज़्यादा, तो थोड़ी सी नमक ऐड करूँगी इसके लिए मैं। फिर बाल वगैरह भी झड़ने का वो रहता है ना। देखिए यहाँ आ गया मेरे पीछे पीछे यहाँ। अब ये सोच रहा है कि और मूली खानी है मुझे, लेकिन पता नहीं इसके लिए सही है नहीं है, मैंने पूछा भी नहीं है, अभी डॉक्टर से बात भी नहीं हुई है। तो शाम को इसके नेल्स वगैरह भी कट करने जाना है, शाम को या कल जाएंगे। कल संडे है, या कल जाएंगे या शाम को जाएंगे इसके नेल कट करवाने। तभी मैं डॉक्टर से पूछूंगी कि इसको हम मूली वगैरह दे सकते हैं या नहीं। देखिए इसके नेल्स कितने बड़े हो गए हैं, तो ये इसके आज कटवाने जाना है हमें। और इसके जो ये कान है थोड़ी, ये भी साफ़ करवाने जाना है। क्योंकि हम वैसे तो मैं साफ़ करते रहती हूँ, दवाई वगैरह है और कॉटन से, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर की सफाई होती है ना अंदर तक अच्छे से साफ़, वैसा नहीं हो पाता है, मुझे डर भी लगता है। तो इस वजह से वहीं डॉक्टर के पास ही जाएंगे, वही करेंगे इसके कानों की सफाई वगैरह। तो सबने लंच कर लिया है, और सबको लंच कराने के बाद आता है मेरा नंबर। चीकू और जिया पहले लंच करने में बहुत आनाकानी कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैक्रोनी खानी है, पास्ता खाना है। फिर मैंने क्या किया, मैं किचन से बेलन लेके आई, दोनों को मैंने बेलन दिखाया यहाँ पे खड़े होके। तो फिर दोनों चुपचाप, जिया अपना खाना लेके ऊपर चली गई और चीकू ने चुपचाप मेरे हाथ से खा लिया। कभी कभी इनको अपना दिखाना पड़ता है, नहीं तो फिर सर पे नाचने लगते हैं। तो अब चुपचाप दोनों खा के अपनी अपनी जगह पे चुपचाप बैठे हुए हैं। जिया पढ़ाई कर रही है और चीकू भी खेल रहा है, क्योंकि स्कूल से आया है, थोड़ी मैक्स के साथ खेल रहा है ऊपर छत में। और मैं अपना खाना लेके आई हूँ, ये देखिए मैं अपना खाना लेके आई हूँ। ये मूली है जो मैंने कट करी थी, चावल, कड़ी, और ये जो मैंने भटके टुटके बनाए थे ना वो बचे थे, फ्रिज में रखे हुए थे, तो थोड़ी मैंने मम्मी को गर्म करके दे दिए, थोड़ी मैं ले आई हूँ। और अच्छे लगते हैं ये पहाड़ में ना, झोली, भटके टुटके और चावल, ये वहाँ का फेवरेट है। मतलब ये बनता था पहले, मेरी दादी भी बनाती थी। तो लंच वगैरह करती हूँ और वीडियो को भी एंड करती हूँ यहीं पर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा आप लोग। और मिलूंगी आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।